नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल कर दिया गया है। बहुत दुख की बात है क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे 2 से ढाई महीने से, और उनकी मेहनत पर जो है बीच में आकर जो है एग्ज़ामिनर आके बोलते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल्ड है। तो 1 मिनट के लिए आपको लगा होगा कि ये कहीं से आप गलत तो नहीं सुन रहे, बट फिर आपने कंफर्म किया और आपको दोबारा सुनने को मिला। आपने दोबारा पूछा होगा कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या कैंसिल है पेपर? और फिर भी उन्होंने बोला कि हाँ, आपका फर्स्ट जो प्राइमरी एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल है और जूनियर का एग्ज़ाम भी कैंसिल है यूपी टेट का। तो आप शॉक्ड हो गए थोड़ी देर के लिए। बट देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने जाना है एरिक एरिक्सन की थ्योरी मेरे चैनल पर, जिसने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। उसमें इन्होंने एक स्टार्टिंग में बात कही थी कि जो इंसान का जीवन होता है वो बहुत संघर्षी जीवन होता है, यानी कि इंसान अपनी लाइफ के दौरान बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है और उसके बाद वो अंतिम स्टेज तक पहुंचता है या सफलता तक पहुंचता है। तो उस थ्योरी को मैंने डिटेल में बताया भी था और आपने देखा है कि अगर आपने मुझे पहले से फॉलो किया है या मेरे चैनल पे आपने विजिट किया है तो आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। और सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो एरिक एरिक्सन का है। ठीक, अगर आपने मेरे चैनल को देखा होगा तो आपने राइट आंसर लगा दिया होगा। बट मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जीवन बहुत ज़्यादा संघर्षी होता है और ये बात बिल्कुल सत्य है। आपने देखा है कि आप अपनी लाइफ में कितनी स्ट्रगल करते हैं और आप डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं और कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने रोज आते हैं। कभी कभी आप निराश भी होते हैं, बट आप जब उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सुकून भी मिलता है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव किया है या मैंने कुछ अच्छा किया है। तो ज़रूरी भी है और जीवन भी ऐसा ही होता है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं और फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया इन्होंने और ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जो है गवर्नमेंट का जो हिसाब है वो थोड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, होना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से आप अपने आप को इतना सक्षम कीजिए कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप जल्दी से डगमगाए नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अंदर से स्ट्रांग रहे, इंटरनली मोटिवेटेड रहे। देखिए, मैं अभी आपके सामने थोड़े से एक्सटर्नली मोटिवेटेड कर दूंगा, आपको बाह्य अभी प्रेरणा दे दूंगा, बट आप थोड़ी देर के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे। बट इंटरनली यदि आप मोटिवेटेड हैं तो आप जो है लंबे समय तक आप हर सिचुएशन को बहुत ही कूल माइंडली लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे इंडियन कैप्टन थे पूर्व महेंद्र सिंह धोनी, काफ़ी कूल, और उन्हें कूल के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कूल रहते थे, मतलब किसी भी परिस्थिति से वो घबराते नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसे ना घबराएं, और जो भी सिचुएशन आपके सामने है ये सभी के सामने है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकेले ही हैं। ठीक है, तो सभी के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए कि आपने ABC जो सेक्शन होता है बुकलेट का, उसमें आपने मिस्टेक कर दिया, आपका है B और आपने भर दिया C। तो उस केसेस में आपके आए हुए क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाते, तो आप काफी ज्यादा निराश होते और आप फिर से नेक्स्ट एग्जाम के लिए वेट करते। बट ये जो गलती है ये आपकी नहीं है, ये सिस्टम की गलती है, सिस्टम ने गलत किया है आपके साथ। ठीक, तो इसीलिए सिस्टम ने सुधार भी लिया और जैसे पेपर कैंसिल हो गया तो इन्होंने नई डेट भी घोषित कर दी, 26 दिसंबर। ठीक, अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको एक एडवांटेज लेना है। एडवांटेज आपके लिए ये है कि मान लीजिए कि आप 100+ स्कोर कर रहे थे, तो आपकी तैयारी बढ़िया है, आपको पता चल चुका है कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। ये आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि आपने शायद CDP, सबसे पहले सभी ने CDP को कवर किया होगा। स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन CDP के होते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया और मैं आपको जैसे बताता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से बन, अगर इजी क्वेश्चन पूछना है एग्जामिनर को तो सीधा सीधा पूछता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आपने बताया एरिक एरिक्सन ने दिया। ठीक, लेकिन अगर टफ क्वेश्चन होता है तो वो डेप्थ से पूछता है कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी के जो 8 स्टेजेस हैं उसमें से तीसरी अवस्था बताइए, उसका नाम बताइए। तो ये होते हैं टफ क्वेश्चन। ठीक, और टफ क्वेश्चन आप कब कर पाते हैं? जब आप डिटेल नॉलेज लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं जो आपको कवर कराने वाला हूं टॉपिक, वो इस तरीके से कवर कराने वाला हूं कि आपका कैसा भी एग्जाम हो आप 27+ मार्क्स इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को शुरू से विजिट किया है, फॉलो किया है, तो मैं गारंटेड बता सकता हूं कि आपको रियलाइज होगा कि जो मैं बातें बताता हूं, जैसे मैंने आपको थॉर्नडाइक के सीखने के नियम बताए थे, मैंने आपको बताया था कि अधिगम 4 से 5 नंबर का टॉपिक है और आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। मैंने आपको बताया था शिक्षण 3 से 4 नंबर का टॉपिक है तो आपके 3 क्वेश्चन वहां से मिले।
मैंने आपको बताया था सूक्ष्म शिक्षण से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके 6 जो स्टेप होते हैं, कौन सा पहले आता है। पहले आप योजना बनाते हैं, फिर आप शिक्षण करते हैं, फिर आप प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आप पुनः शिक्षण प्लानिंग करते हैं, पुनः योजना बनाते हैं, फिर आप पुनः शिक्षण करते हैं, फिर आप पुनः। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन या तो पूछेगा इसमें से पहली अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था कौन सी है, या इनमें से कौन सी अवस्था है या नहीं है, या फिर उससे समय अवधि पूछता। बट समय अवधि आपसे नहीं पूछा गया, सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि अंतिम अवस्था कौन सी है। तो देखिए, क्वेश्चन जो एग्जामिनर का सेटअप होता है वो चाहता है कि आप चीजों को डिटेल में पढ़ के आए। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तभी आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, वरना मान लीजिए आपने 200-300 सिद्धांत वैसे रट लिए और वहां से एक आ गया, वहां से क्या होता है कि आप कंफ्यूज भी ज्यादा होते हैं। जब आप एक स्टोरी के माध्यम से चीजों को समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और आपके गलत होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आप आइडिया लगाकर, अगर आप एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर सही से भी नहीं निकाल पाते तो आप अपने आइडिया के बेसिस पर भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और मैंने आपको जैसे कि प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बुक को परचेस कर लीजिए, उसमें 2000, 3000, 4000, 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 5%, 10% आपके एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन उसमें क्या है स्टूडेंट्स कि आप क्वेश्चंस को देखिए, उसके 4 ऑप्शंस को देखिए, और मैंने डिटेल में आपको बता रखा है कि कैसे हम ऑप्शन को छांटते हैं। ऑप्शन मेथड से मैंने आपको सॉल्व करना बताया है कि कैसे हम क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को छांटकर अलग कर निकाल देते हैं और आप राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका होता है, काफी एक्सपीरियंसेस के बाद आपके पास आता है ये सारी चीजें। ये आप किसी बुक में, पर्टिकुलर बुक में नहीं मिलेगा आपको, सीधा सीधा आपको बता दिया जाएगा कि ये लीजिए विकास के सिद्धांत किसने दिए, या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, और आपने रट लिया थॉर्नडाइक। लेकिन क्यों दिए, मैंने आपको इसके 5 अन्य नाम भी बताए हैं, इंग्लिश नेम भी बताए हैं, रिलेट करना सिखा दिया है, व्यवहारवादियों के सिद्धांत को डिटेल में। अब आपसे क्वेश्चन कहाँ से बाहर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस या कोई भी टॉपिक आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर आप चीजों को पूरे समराइज तरीके से, पूरे कंप्लीट पूर्ण से अंश की ओर आते हैं और धीरे धीरे स्टेप वाइज हर एक चीज को कवर करते हैं, तो आपका कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम आपका टफ नहीं होता। बट अनफॉर्चुनेटली करते क्या है हम कि हम परचेज तो कर लेते हैं बुक, टीचर को भी फॉलो करते हैं, बट हम उनकी बताई हुई बातों को नहीं मानते, ठीक। तो मैंने आपको बता रखा है कि हमें कैसे पहले कंटेंट को कवर करना होता है, फिर हमें कंटेंट के जो पर बेस्ड जो प्रश्न बनते हैं कैसे बने हैं, यूपीटेट में कैसे प्रश्न पूछते हैं, सीटेट में कैसे प्रश्न पूछते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में बताया, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवाए हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आप 1 बाय 1 चीज़ों को नोट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको सुनते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। और यहाँ से पढ़ने के बाद या इस तरीके से पढ़ने के बाद, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप सारे मेरे चैनल से ही पढ़िए, ऐसा नहीं, आप किसी को भी पढ़िए, आप देखिए कि उनका बताने का तरीका क्या है, वो किस तरीके से बताते हैं, वो डिटेल नॉलेज देते हैं, या क्वेश्चन में प्रश्न पूछने के तरीके क्या होते हैं एग्जामिनर के, या यूपीटेट में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, सीटेट वाले कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो यदि आप सारी चीजों को एनालाइज करेंगे तो चाहे आप यूपीटेट की तैयारी करें या सीटेट की या इंडिया के किसी भी टेट की तैयारी करें, इससे बाहर कुछ नहीं है। देखिए, एक प्राइमरी एजुकेटर के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं, जो आयोग है, वो लगभग ऑल ओवर इंडिया में सभी एक ही हैं। सीबीएसई के दौरान जो आपकी किताबें होती हैं, आपको उसको फॉलो करना होता है, ठीक। तो सीबीएसई मेन आपके जो बुक्स है उसको प्रेफर करती है कि आपको सिलेबस में कौन से सिद्धांत को रखना है, कौन से को नहीं रखना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। एक बीएड और एक नॉन बीएड, या बीटीसी और नॉन बीटीसी में क्या डिफरेंस होता है, वो आप बीटीसी या बीएड कंप्लीट करने के बाद पता लगा सकते हैं। और इसीलिए ये आपसे टेट प्रश्न पूछते हैं कि आपका टेस्ट लेते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, कि आप टीचर बनने के लायक है या नहीं है, आपने बीएड और बीटीसी अच्छे तरीके से की है या नहीं की है, आपने सारे साइकोलॉजिस्ट को पढ़े हैं, उनकी थ्योरीज को जाना है या नहीं है, इसीलिए आपसे ये पेपर कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा क्या है कि हर संस्था का पूछने का अलग अलग होता है। सीटेट वाले थोड़े अलग वे में पूछते हैं, यूपीटेट वाले थोड़े अलग। सीटेट आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, डिटेल में पूछता है, वो आपसे ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं पूछता कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, वो आपसे पूछता है, एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है, बट वो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की चौथी अवस्था कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, वो चारों ऑप्शन उनकी
सिद्धांत से ही उठाए गए, लेकिन चौथी अवस्था आप तभी बता सकते हैं जब आप मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत जो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है उसको आपने डिटेल में पढ़ा है, सारी चीजों को आपने ध्यान रखा है, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो आपको लगता है टफ क्वेश्चन है, और अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको लगता है ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तो हमें पता है। क्योंकि जो चीज़ आपको आती है वो आपको आसान लगते हैं, जो चीज़ आपने नहीं पढ़े और पढ़ते भी हैं और फिर कंफ्यूजन में गलत करते तो आपको टफ लगता है। बस डिफरेंस इतना सा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप चीज़ों को उस वे में पढ़े, चाहे आप किसी भी ऑल इंडिया में टेट का एग्जाम दे रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं है, सिलेबस लगभग सेम है 99%, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका सबका अलग अलग है। इसलिए आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। जितने वीडियोज़ मैंने आपको यूपी टेट से रिलेटेड दिए हैं, मेरे 47 वीडियोस हैं, उनको यदि आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से हैं, कैसे हैं और किस तरीके से यूपी टेट वाले आपसे पूछते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि जैसा आपके साथ हुआ है वो हर किसी के साथ नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, सिस्टम की गलती है, इसलिए सिस्टम ने अपनी गलती मानी भी, और जो लोग इस सॉल्वर गैंग में सम्मिलित हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। जो भी कार्रवाई है वो तो सिस्टम करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक। बट मेरा मानना ये है कि हम इस चीज़ को लेकर अगर सोचते रहेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, हम पीछे हो जाएंगे, ठीक। देखिए, रेस में आपको भीड़ नहीं बनना, अगर आपको भीड़ से आगे जाना है तो आपको कुछ अलग करना होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो हो चुका है उसको भूल जाइए और उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, उसको भी एक एडवांटेज के तौर पर लीजिए कि अच्छा हुआ कि हमें 1 महीने का और चांस मिला। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना तो हम रिवाइज करते हैं और हमें लगता है यार 2 दिन या 1 हफ्ता और ज़्यादा मिल जाता तो हम थोड़ा और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समराइज कर पाते या रिवाइज कर पाते। तो देखिए, यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, आपके लिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठे यूपी टेट में तो आपके लिए एक एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और अगर आपने मुझे शुरू से फॉलो किया है तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि टफ क्वेश्चन कैसे बनाएगा एग्जामिनर, ईजी क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, ठीक है। तो लगभग अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपको लगा होगा कि पेपर तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया था, जितनी चीजें मैंने बताया वहीं से क्वेश्चन उठे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो आप जो है नेक्स्ट 26 दिसंबर जो आपका एग्जाम्स घोषित हुआ है उसके लिए रिवीजन कीजिए। अब आप ये कर सकते हैं कि जैसे यूट्यूब आपको एक फैसिलिटी देती है कि मान लीजिए कि आपने चीज़ें पहले से पढ़ रखी है और आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप उसकी स्पीड बढ़ा लीजिए, जैसे 1.5 में कर लीजिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी स्पीड में बता दूंगा आपको, मतलब स्पीड में हो जाएगा वो चीज़ें और आप जल्दी से जल्दी उन्हीं चीज़ों को समझ लेंगे, बातों को समझ लेंगे, तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, ठीक। अगर आपने शुरू से तैयारी की है उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप इस तरीके से रिवाइज कीजिए यूपी टेट को, ताकि आप जो है आने वाले जो 26 दिसंबर का एग्जाम है उसमें यदि आपने यहाँ पर 25 क्वेश्चन किए तो वहां पर 27 क्वेश्चन कर पाए। क्योंकि यहाँ से आपके घटने के चांसेस नहीं है, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आपके सामने समय है, ठीक। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इसको रिवाइज कीजिए अगर आपने पहले से देखा है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाइए चैनल की और उसमें मेरे सारे वीडियोस को देखिए, उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर रिवीजन कीजिए। आपके सामने 1 महीने का लगभग समय है, तो आप बड़े आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये तो होगी आपकी यूपी टेट की बात। अब मैं आपको बता दूं, सुपर टेट चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या इलेक्शन के बाद हो, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भीड़ बनना है तो फिर आप वेट कर सकते हैं कि जब घोषित होगा डेट तभी हम तैयारी करेंगे। और अगर चाहते हैं कि आप अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं, देखिए कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। 5 से 6 लाख बच्चे पहले से टेट क्वालिफाइड है, सी टेट और यूपी टेट, ठीक। 5 से 6 लाख से ज़्यादा ही बता रहा हूँ मैं, लगभग ज़्यादा ही होंगे, 7-8 लाख बच्चे होंगे जो पहले से टेट क्वालिफाइड है। और ये जो 20-25 लाख 20 लाख बच्चे बैठेंगे टेट में जो 26 दिसंबर को, यहाँ से भी कम से कम 5 से 6 लाख बच्चे क्वालिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, 5 से 6 लाख बच्चे जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक। क्योंकि इस समय बच्चे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक। तो लगभग सुपर टेट में कम से कम 12 से 13 लाख बच्चों की उम्मीदें हैं इस बार। 10 लाख तो मिनिमम है ही, मानकर चलिए। वो तो क्वेश्चंस का लेवल बताएगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं, बट आप ये मानकर चलिए 5 से 6 लाख बच्चे पहले से टेट क्वालिफाइड हैं जो सुपर टेट में डायरेक्ट बैठने वाले हैं, जो पिछले 69,000 भर्ती से रिजेक्ट हुए हैं, ठीक।
तो कंपटीशन टफ होने वाला है। अब आपको पता है सुपर टेट का सिलेबस भी बहुत ब्रॉड है। अब स्टूडेंट्स, बाजी वही बच्चा मारेगा जो पहले से तैयारी करेगा। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो फिर वही है कि आप 95 प्लस तक में ही रह जाएंगे और उसमें ही सारी भीड़ रहेंगी। ठीक, अगर आप अपनी सीट को पक्की करना चाहते हैं तो आप जो है पहले से आपको चीज़ों को सोचना पड़ेगा और पहले से अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मैंने जो आपके यूपी टेट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो लगभग मैंने पूरे करा दिए हैं। अगर आप उनको कर लेते हैं तो इजीली आप 25 प्लस स्कोर इजीली कर सकते हैं। ठीक, और इसके बाद मैं आपके सामने एक नया वीडियो जारी करूंगा अभी 1-2 दिन में, जो सिलेबस पर होगा सुपर टेट की, जिसमें मैं सुपर टेट के पूरे सिलेबस पर बात करूंगा कि कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक 68,500 और 69,000 में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में आपके कौन कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न बनेंगे। देखिए, सिलेबस के बाहर आप तैयारी करेंगे उससे फायदा नहीं है। आप सबसे पहले अपने सिलेबस को तैयार कीजिए ताकि आपका रेंज उसी के अंदर अंदर रहे। ठीक, जैसे मैंने आपको यूपी टेट में बताया था वैसे ही सुपर टेट में एक सिलेबस पर वीडियो बनाऊंगा मैं जल्द, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको सुपर टेट के लिए क्या पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम एक एक टॉपिक को उठाएंगे और डिटेल में उसके कंटेंट को पहले जानेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और मैं आपको लगभग सुपर टेट से पहले 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बीटीसी के बुक्स से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन पर बेस्ड 8 बुक्स हैं बीटीसी में। आपको पता होगा, जो लोग डीएलएड कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनको पता है, लगभग 8 बुक्स है साइकोलॉजी से रिलेटेड, और उन 8 बुक से रिलेटेड जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव, लगभग मेरे पास 1500 क्वेश्चनों का कलेक्शन है जिस पर मैं पहले टॉपिक कवर कराऊंगा और उस पर आधारित, उस बुक पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं और डीएलएड में बीटीसी में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों का एक सीरीज लेकर आऊंगा टेस्ट सीरीज के नाम से, और आपके सामने रखूंगा और आपको रियलाइज कराऊंगा कि आपने जो कंटेंट पढ़े हैं और कौन से क्वेश्चन इस पर बेस्ड बन सकते हैं और आपके लिए कौन कौन से उपयोगी है। अगर आप उन मेरे सारे कंटेंट को देखते हैं डिटेल में और प्रश्नों को देखते हैं तो आप सुपर टेट में जो आपके शिक्षण कौशल 10 मार्क्स के हैं, बाल विकास 10 मार्क्स के हैं और आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन जो लास्ट टॉपिक है वो जो आपका 10 मार्क्स का 30 मार्क्स का है, आप इजीली 25 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन बैचेस में कवर करा रखे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट 27 प्लस मार्क्स ला चुके हैं, 30 आउट ऑफ 27 प्लस, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने आया हूँ और आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आजकल क्या है कि जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का सिस्टम रहा है तो वो कभी भी ऑफलाइन बैचेस ऑफ कर देते हैं। ठीक, कभी भी नोटिस आ जाता है कि कोचिंग सेंटर या स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो जाएंगे और पता नहीं, उसके कोई चांसेस नहीं होते। कोई कहता है 2 महीने बाद ओपन होंगे, कोई कहता है 6 महीने बाद ओपन होंगे। तो इससे क्या होता है कि हम जो है स्टूडेंट के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ नहीं पाते, तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है और स्टूडेंट्स भी परेशान रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर आपसे पढ़ना था लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे। तो यही सारे प्रॉब्लम्स है, इसीलिए मैं आपके सामने यूट्यूब में आया हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ सके। आपको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से अपनी हेल्प आप तक पहुंचा पाऊँ ताकि आप उसके सहयोग से आगे बढ़ पाए। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे अच्छे चैनल भी हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको खुद पता नहीं है कि क्या कराना है या पेपर में क्या आने वाले हैं और वो भी कराते हैं। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि जब हमारे पास ऑफलाइन में 100 बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है और हम डायरेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम क्यों ना यूट्यूब में आए और हम भी दूसरों को अपनी सेवाएं दें ताकि उन्हें भी सही मार्गदर्शन मिल पाए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी सही मार्गदर्शन करते हैं। जैसे कि मैं इस समय देख रहा हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो डेली के 20-20 क्वेश्चन रेगुलर कराते हैं। अब एक बात बताइए, आप 6 महीने से किसी के चैनल को फॉलो कर रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड 20-20 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हैं। जब आप 6 महीने कर रहे हैं, आप 1 महीने में लगभग 600 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 6 महीने में 3600 क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आप स्टूडेंट्स उससे 1 महीने पहले के क्वेश्चंस आपको याद हैं, या अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता पाएंगे? तो ये एक तरीके से देखिए, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हैं बट आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको इंटेलिजेंट वर्क करने हैं। जैसे आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? गधा करता है। ठीक, लेकिन गधे को पता नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। ठीक,
और यही चीज, आपको गधा नहीं बनना है, आप मेहनत करिए लेकिन इंटेलिजेंट वर्क करिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए आने वाले हैं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है। अब आप 4000 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स के करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे और जीएस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 18-12 का रेशो होता है, 18 करंट अफेयर्स और जीएस 12, ठीक। अब 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन मान लेता हूं मैं करंट अफेयर्स के हैं, और 20 क्वेश्चन के लिए आपने 4000 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। लेकिन क्या किया आपने, आपके पास जब आप एग्जाम में बैठने वाले, सुपर टेट में 15 सब्जेक्ट हैं, आप रिवीजन करके नहीं जा पाएंगे। आपको ये नहीं पता कि आपने 15 दिन पहले कौन कौन से 20 क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, या जो टीचर आपको बता रहा भी होगा, मैं गारंटेड बता सकता हूं, उससे आप 20 दिन पहले पूछ लीजिए कि सर आपने 20 दिन पहले बिना देखे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे, क्या वो एग्जैक्टली बता पाएगा? क्या आप बता पाएंगे कि 20 दिन पहले आपने क्या खाया था सुबह उठ के और किससे मिले थे? नहीं बता पाएंगे। देखिए, आप तैयारी कीजिए लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप सही मार्गदर्शन में आगे बढ़े, और सही मार्गदर्शन का मतलब ये है कि वो टीचर आपको सही गाइड कर सकते हैं जो चीजों को फील करते हो। अब मैं आपके सामने करंट अफेयर्स के धड़ल्ले से 600 वीडियो बना के रख दूंगा या 100 वीडियो बना के रख दूंगा जिसमें 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? आप डेली करंट अफेयर्स के 1-1 घंटे के वीडियोस देखते हैं, क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उससे बेहतर तो मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे किसी का हिंदी वीक है, तो आप हिंदी को देख लीजिए। देखिए, हिंदी आप 50 वीडियो या 100 वीडियो करने के बाद उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, या आप साइकोलॉजी के 50 वीडियो करने के बाद उससे आपका बाहर नहीं जाएगा। जो सिलेबस होगा उसको पूरा करने के बाद आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सूचकांक हो गया, आपका सैन्य अभ्यास हो गया, पुरस्कार हो गया, खेल हो गया। अब पुरस्कार में भी स्टूडेंट देखिए, पद्म पुरस्कार, उसके 3 कैटेगरी है, ठीक। पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरी हैं, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। पद्म श्री 102 लोगों को पद्म श्री मिला है। क्या आप 102 के नाम याद रख सकते हैं? और कभी भी अभी तक आपको से कभी भी पूछा नहीं गया कि पद्म श्री इसमें से किसको मिला है, ठीक है। वहां से ये पूछ सकता है कि पद्मश्री कितनों को मिला है, 102 को मिला है, ये तो पूछा जा सकता है, बट 102 के नाम में से कोई नहीं आता। क्वेश्चन बनता है कि पद्म विभूषण कितने को मिला, क्योंकि वो 7 को या 8 को या 6 को मिला होगा, तो उसके नाम को तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन 102 नाम आप याद नहीं रख सकते, और जरूरी नहीं कि वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग, मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। वो इतने सारे मटेरियल कवर कर लेते हैं जिसमें वो बाद में एग्जाम टाइम में रिवाइज करने, देखने तक का भी मौका नहीं मिलता। और अगर आप एग्जाम टाइम में जो आप पढ़कर गए वो आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं किया। आप बताइए, आप पिछले एजुकेशन के दौरान कम से कम आप 12वीं तक 60 किताबें पढ़ते हैं, बट आपको 60 किताबों का क्या 6% भी नॉलेज होता है? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, किसी का मैथ जीवन भर वीक है। बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपी टेट में आते हैं और मैथ्स उनका वीक है, उन्होंने कम से कम 8वीं तक मैथ किया होगा, और वही 8वीं तक के मैथ पूछे जाते हैं यूपी टेट में, 9वीं 10वीं के मैथ नहीं पूछे जाते। लेकिन फिर भी आप लोग जो है, मैथ आपका जो है 30 में से आप 10 स्कोर कर रहे हैं, 12 स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपने उसको समय कम दिया होगा, इसलिए वो आपका वीक रह गया होगा। तो वो चीजें कवर कीजिए जो आपके लिए आने वाले टाइम उससे बाहर नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स की कोई वो नहीं है कि आप किसी भी क्वेश्चन को करंट अफेयर्स बना दीजिए। करंट अफेयर्स का भी एक दायरा होता है जहां से रिलेटेड आयोग प्रश्न पूछना चाहती है। मैं आपको गिना दूं, सूचकांक में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुरस्कार से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरस्कार में भी नोबेल पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, भारत रत्न, इस तरीके के पुरस्कार, या ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कुछ सिलेक्टेड पुरस्कार से पूछे जाते हैं। पुरस्कार में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पुरस्कार से प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन सारे नहीं पूछे जाते। तो आयोग का भी एक दायरा होता है, उस दायरे को जानना समझना जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मैं अभी आपके सामने सुपर टेट से रिलेटेड जो सिलेबस पर वीडियो मैं जल्द से जल्द आपके सामने बनाऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा कि मैं आपको किस तरीके से कराने वाला हूं। और फिर मैं आपको कम से कम एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा जो बीटीसी यानी डीएलएड जिसे आप कहते हैं, उसकी बुक से रिलेटेड, उसके 8 बुक से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको मैं आपके सामने प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि वहीं से क्वेश्चन आपके जो बनेंगे, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक। और मेरे कंटेंट को कवर करने के बाद जब टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 30 में से 25 प्लस मार्क्स कभी भी इधर नहीं आएंगे। 25 प्लस स्कोर आप इजीली कर पाएंगे और आपको भी लगेगा कि हाँ बिल्कुल सही तरीके से हमारा एग्जाम गया, हमने बढ़िया तैयारी की है। ठीक, तो इसी तरीके से मैं आपके सामने साइकोलॉजी, देखिए मेरे पास हो सकता है कि मैं आपको अदर सब्जेक्ट भी करा दूं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेले आपके सामने, क्योंकि उससे फिर मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। और मैं कभी भी अपना वर्क करता हूं तो अपना 100% देता हूं, मेहनत करता हूं, जितना मैं करता हूं उतना ही आपसे उम्मीद रखता हूं। तो जो आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे, जिन्होंने यूपी टेट में मुझे फॉलो किया उनके बेटर मार्क्स आए, उनके मैसेजेस आए मेरे पास कि सर अब आप जो है आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा था, सीडीपी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बताए हुए आए थे, ठीक है, आप अदर सब्जेक्ट भी करा दीजिए। तो मैं इस समय वो सारे सब्जेक्ट कराने के लिए इस समय मेरे पास वो कंडीशन नहीं है कि मैं वो सारी चीज़ें कवर कराऊं। तो इसीलिए मैं आपको सिर्फ सीडीपी के लिए मैं आपकी टेंशन ले सकता हूं, मैं आपको सीडीपी कंप्लीट करा सकता हूं। 30 मार्क्स के लिए आपके साथ अपनी मेहनत शेयर कर सकता हूं, जिससे आप जो है 30 में से 25 प्लस इजीली मार्क्स गेन कर पाएँ। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अगर आपको कोई डाउट्स है, किसी चीज़ को आपको कवर करना है, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको हर तरीके के सॉल्यूशंस बता दूंगा। बट मैं अकेला हूं इस समय, तो मैं सारी चीज़ें कवर अप नहीं करा पाऊंगा। इन फ्यूचर में हो सकता है कि आपके लिए सारी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कंटेंट तैयार कर लूँ, लेकिन इस समय मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप कहीं और से देख लीजिए। सिर्फ सीडीपी आप मेरे से कर सकते हैं। अगर आपको मैं अच्छा लगता हूँ, आपको मैं सही तरीके से समझा पाता हूँ, आपको लगता है कि नहीं मैं आपको सही चीज़ें दे सकता हूँ, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं, मेरी बातों को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए तैयार हूँ। सीडीपी के अलावा भी मैं बाकी चीज़ें आपको बताऊँगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो मैं आपको अदर सब्जेक्ट्स भी करा सकता हूँ। हो सकता है मैं करंट अफेयर्स आपके सामने ले आऊँ, तो वो ला सकता हूँ, बट मैं आपको अभी डेफिनेटली नहीं बता सकता, आपको वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको दोनों ही सब्जेक्ट कराऊंगा। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको ये चीज़ें भी करा दूं। अगर मुझे लगता है कि मैं सीडीपी प्रॉपर करा चुका हूं या मैं लगभग इतने समय में करा दूंगा, तो हो सकता है मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी लेकर आऊँ जो ऑथेंटिक हो, जहाँ से आपके 30 में से मतलब 20 करंट अफेयर्स और 10 जीएस, जो ओवरऑल 30 मार्क्स हैं, उसमें से भी आप 25 प्लस स्कोर कर जाएं। तो ये मेरी रणनीति है। देखते हैं कि आप चीज़ों को कैसे फॉलो करते हैं। और मेरे हिसाब से आप सीडीपी में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे पास इतना सफिशिएंट नॉलेज है कि मैं आपको 25 प्लस स्कोर इजीली करा सकता हूं। तो मैं आपको सुपर टेट से रिलेटेड जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा। जो व्यूअर्स नए हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मेरे जितने भी वीडियो यूपी टेट से रिलेटेड हैं उनको आप देखिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। और जिन्होंने मुझे पहले से फॉलो किया है और एग्ज़ाम देकर आए हैं, अभी जो कैंसिल एग्ज़ाम्स था उसको देकर आए हैं, तो आप स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन देखे होंगे, आपको लगा होगा कि मेरे पढ़ाए हुए में से ही हैं सारे, ठीक, तो उनको आप कीजिए। ठीक है, जिन्होंने पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो लोग मेरे से पहले जुड़ चुके हैं, वो मेरे जो भी कंटेंट है उसको रिवाइज करते रहिए जो आपके 26 दिसंबर को आने वाले हैं, और सुपर टेट के लिए भी नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपके सामने जो 150 में से 30 नंबर है उसका बर्डन कम हो जाए, बाकी चीज़ों पे आप फोकस कर पाए। और यूपी टेट में यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें करा रखी है। और जो स्टूडेंट्स, जो अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, वो भी मेरे सारे वीडियोस को देखें। अगर वो कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम देंगे तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैंने किस तरीके से कंटेंट कराया। मैंने सीटेट और यूपी टेट या अदर स्टेट टेट को ध्यान में रखकर, इसका लगभग सिलेबस एक ही होता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में जाएंगे, जो मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराए हैं, तो उस सेशन में जब आप जाएंगे तो मैंने आपको ऑप्शन मेथड से कैसे ऑप्शंस को हटाते हैं, नेगेटिव ऑप्शंस को आप कैसे छांटते हैं और पॉजिटिव ऑप्शन तक कैसे पहुंचते हैं, राइट आंसर तक, वो मैंने सारी चीज़ें बता रखे हैं। उनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो सुपर टेट के सिलेबस पर होगा। जल्द से जल्द 2 से 3 दिन के अंदर मैं इस वीडियो को बना दूंगा आपके लिए, ठीक है, और फिर हम तैयारी स्टार्ट कर देंगे सुपर टेट से रिलेटेड सीडीपी सेक्शंस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और